तो मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, तो हम लोग लेजर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग कैश अकाउंट, ये जो पहला ट्रांजैक्शन है इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग लेजर अकाउंट्स बन रहे हैं उनको हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे इन पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं यहां पर, और गुड्स अकाउंट जो इसी ट्रांजैक्शन के अंदर 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन के अंदर डेबिट में है, उसको हम लोग यहां पर बनाने की कोशिश करेंगे। गुड्स अकाउंट को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे लेजर में। ठीक है, तो आप नीचे आ जाइए। गुड्स अकाउंट यहां है, ये आपकी डेबिट साइड है और ये आपकी क्रेडिट साइड है। गुड्स अकाउंट 1 जनवरी के ट्रांजैक्शन में डेबिट, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, डेबिट साइड में है। तो अब ये जो गुड्स अकाउंट है इसको हम लोगों को यहां पर भी डेबिट साइड में ही एंट्री करनी होगी। और कैसे एंट्री हम लोग करेंगे? टू पंकज कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 10,000 नॉट 25,000। जो 15,000 है वो चला गया है ऑलरेडी से कैश अकाउंट में। गुड्स अकाउंट में केवल 10,000 रुपीज आएंगे टू पंकज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए गुड्स डेबिट साइड में है, तो यहां पर भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे 1999 1 जनवरी टू पंकज कैपिटल अकाउंट, और यहां पर आप लिख देंगे 10,000। ठीक है, अब आप अगर दूसरी जगहों पर जाकर के देखेंगे सब जगह, तो कहीं पर भी गुड्स अकाउंट नहीं है, कोई दूसरा गुड्स अकाउंट अभी तक नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पर इसको बैलेंस कर देंगे। इस पूरे जर्नल में दूसरा कोई गुड्स अकाउंट नहीं है, तो हम इसको यहीं पर बैलेंस कर देंगे। तो लास्ट डेट मान लीजिए 31 जनवरी हम लोगों ने लास्ट टाइम अज्यूम करी थी, तो 31 जनवरी बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो है 10,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि क्रेडिट साइड में कोई बैलेंस है ही नहीं। अगर आप क्रेडिट साइड देखेंगे तो कोई बैलेंस क्रेडिट साइड में है नहीं, तो इसलिए हम लोग यहां पर इसको बैलेंस कर देंगे। एक लाइन को आप छोड़ के यहां पर टोटल कर दीजिए इसका, और इसको, इस टोटल को आप हाईलाइट कर दीजिए, दो बड़ी वैल्यूज। अब इसको आप ट्रांसफर करेंगे यहां पर, विच इज 1 Feb टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 10,000। तो सॉरी, ये गुड्स अकाउंट को, ये गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो गुड्स अकाउंट का भी देखिए डेबिट बैलेंस है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो गुड्स हम क्योंकि बिजनेस के अंदर लेकर के आए थे एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ कैपिटल, तो देखिए उसका भी डेबिट बैलेंस है, कैश का भी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी ये चीज गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि कैश या एसेट्स जैसे गुड्स, इनका डेबिट बैलेंस होगा, इनका डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो अब हम यहां पर तीसरा अकाउंट बनाएंगे विच इज पंकज कैपिटल। ये देखिए पंकज कैपिटल अकाउंट। अब पंकज कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि पंकज का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में 25,000 रुपीज ट्रांजैक्शन हुआ है क्रेडिट में। तो अब ये दोनों अकाउंट्स क्रेडिट साइड में जाएंगे। ठीक, एक 15,000 रुपए से कैश और गुड्स 10,000 रुपीज। तो पंकज कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, ये रहा। सबसे पहले यहां पर डेट डाल लीजिए 1999 1 जनवरी बाय कैश अकाउंट, और ये है 15,000 रुपीज। दूसरा ट्रांजैक्शन भी उसी तारीख को है 1 जनवरी को, यहां पर लिख लीजिए बाय गुड्स अकाउंट, और वो आ जाएगा 10। ये बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन हो गया, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों के दोनों क्रेडिट साइड में आ गए हैं ट्रांजैक्शंस। पंकज के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ गए हैं, और कैश अकाउंट 15,000 रुपीज से आइडेंटिफाई हो रहा है, और गुड्स अकाउंट 10,000 रुपीज से। तो आपको सिंपल
लेजर अकाउंट्स बनाते वक्त केवल जर्नल एंट्री को डेबिट या क्रेडिट साइड में लेजर के पोस्ट करना है बाय द ऑपोजिट अकाउंट। तो अगर आप पंकज का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो बाकी दोनों जो अकाउंट्स इस ट्रांजैक्शन के अंदर, कैश अकाउंट और गुड्स अकाउंट है, उसको आप उसकी क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करें। अब इसकी हम लोग एक बार बैलेंसिंग कर लेते हैं। सिंपल है, एक लाइन आप एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए और टोटल पहले क्रेडिट साइड का कर लेंगे, उसके बाद डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल हायर देन द डेबिट साइड टोटल। तो ये आपने यहां पर किया, इसको यहां कॉपी कर लिया। यहां आप लिख सकते हैं 31 जनवरी टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, और यहां पर आप लिख दीजिए 25। कैपिटल पर्सनल नेचर का अकाउंट है, लायबिलिटी है, इसलिए हमेशा क्रेडिट में बैलेंस होगा। तो यहां आप देखिए 1 फरवरी को मैंने ट्रांसफर किया बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये 25,000 का बैलेंस यहां पर ट्रांसफर हो गया। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कैपिटल अकाउंट जो है वो लायबिलिटीज होती हैं, क्योंकि बिजनेस को हमेशा वो पैसा उस आदमी को वापस करना होगा जिस पैसे को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया गया है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। बिजनेसमैन ने, पंकज ने इस बिजनेस के अंदर 25,000 लगाया है, तो बिजनेस डज नॉट ओन दिस मनी, दिस मनी इज, business is liable to pay this money back, business is responsible to pay this money back। ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये क्रेडिट साइड में नजर आ रहा है। और अगर आप पर्सनल अकाउंट के रूल से भी जाएंगे तो पंकज ने बिजनेस को कैपिटल दी है, पंकज इज द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इसीलिए जो है पंकज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो गुड्स अकाउंट और पंकज कैपिटल अकाउंट में तो प्लीज पूछिए। एनी क्वेश्चंस? ओके, चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में जाते हैं, विच इज सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां पर हमने देखा कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स हैव बीन सोल्ड टू सुधीर ऑन क्रेडिट, सुधीर को उधार पर सामान बेचा गया है। तो अब हम लेजर अकाउंट्स बनाएंगे, मिस्टर सुधीर का पहले बनाएंगे, उसके बाद सेल्स अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो मिस्टर सुधीर का जब हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो हम यहां पर देखते हैं कि सुधीर डेबिट साइड में अकाउंट है और क्रेडिट में सेल्स का अकाउंट है। तो हम सुधीर का जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसकी डेबिट साइड में सेल्स की एंट्री करेंगे 6,000 रुपीज। सुधीर के अकाउंट में आप आ गए और डेबिट साइड में आ गए, आपने डेट डाल ली यहां पर, डेट इज 2 जनवरी। टू सेल्स अकाउंट 6,000 रुपीज। ठीक, ये पहला ट्रांजैक्शन हमारा हो गया, डेबिट साइड में आ गया, सेल्स अकाउंट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया मिस्टर सुधीर के। अब आपको ये ट्रांजैक्शन देखना होगा कि क्या मिस्टर सुधीर का कोई और ट्रांजैक्शन भी हुआ है। तो अब मिस्टर सुधीर का हम सारे ट्रांजैक्शन चेक करते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सुधीर रिटर्न्ड बाय हिम, सेल्स रिटर्न हो गया है, मिस्टर सुधीर ने कुछ सामान आपको लौटा दिया है 200 रुपए का 10 जनवरी को। तो सुधीर इस बार क्रेडिट में है और सेल्स रिटर्न्स जो है वो डेबिट में आ गए। तो अब आप यहां पर जाएंगे, सुधीर अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स रिटर्न को एंटर करेंगे, पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो आप सुधीर अकाउंट में आ गए, 1999 10 जनवरी की एंट्री है ये, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट 200 रुपए। ठीक है, तो ये आपने अगला ट्रांजैक्शन यहां पर लिख दिया, देख लीजिए सुधीर वहां पर क्रेडिट में था जर्नल एंट्री में, तो हमने क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शन एंटर कर दिया। ठीक, अब आप
आगे देखिए कि सुधीर और कहां पर इन ट्रांजैक्शंस में आ रहा है। यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। कैश अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट, बीइंग सुधीर मेड पेमेंट, सुधीर ने पेमेंट कर दिया है 6,000 रुपीज का आपको वापस। ठीक है, सुधीर ने यहां पर आपको पेमेंट वापस कर दिया है 6,000 रुपीज का। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, ये अमाउंट मैंने गलत डाला हुआ है। उसने 200 रुपए का सामान ऑलरेडी लौटा दिया था पहले। 6,000 माइनस 200 इज 5,800। वो सामान का पेमेंट क्यों करेगा जिसको उसने ऑलरेडी लौटा दिया है? तो इसलिए यहां पर ये गलती हो रखी थी, इसको मैंने ठीक कर दिया। अब सुधीर के क्रेडिट साइड में जाइए, सुधीर के लेजर अकाउंट के, और कैश अकाउंट को पोस्ट करना है। सुधीर के क्रेडिट साइड में जाकर के आपको कैश अकाउंट को पोस्ट करना है। तो यहां पर आप आइए, डेट देखिए 30 जनवरी, बाय कैश अकाउंट 5,800। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इस अकाउंट को आप ध्यान से देखिए, इसमें कोई भी तरीके की पोस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई भी तरीके की पोस्टिंग की जरूरत इसमें नहीं पड़ रही है। 5,800 प्लस 200 इज 6,000, और यहां पर भी 6,000 हो रहा है। तो बस आपको खाली टोटल करना है एंड दैट्स ऑल। ये ऑटो बैलेंस है, इस अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं निकल रहा है। ये मैं आपको शुरू में भी पढ़ाता था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, कि डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर भी हो जाती है कई ट्रांजैक्शंस की। तो मिस्टर सुधीर ने पहले आपसे उधार सामान खरीदा 2 जनवरी को, और 13 जनवरी को उन्होंने उसका पेमेंट कर दिया। तो अकाउंट बराबर हो गया, मिस्टर सुधीर का अकाउंट टिपिकली क्लोज हो गया आपकी जर्नल से, आपकी जर्नल में से उनका अकाउंट खत्म हो गया। ये ध्यान रखने वाली बात। अब आएगा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हम बनाना शुरू करेंगे। कहां कहां सेल्स ट्रांजैक्शंस हुए हैं, सेल्स वर्ड मेंशन हुआ है, वहां वहां से हम सेल्स के एंट्रीज को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले 2 जनवरी को सुधीर अकाउंट डेबिट हुआ है टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाकर सुधीर को पोस्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि सेल्स यहां पर क्रेडिट साइड में है, टू सेल्स व्हिच मींस सेल्स हैज बीन क्रेडिटेड। तो हम उसकी क्रेडिट साइड में जाके सुधीर को पोस्ट करेंगे। तो 2 जनवरी सेल्स अकाउंट, सेल्स की क्रेडिट साइड में आ गए आप, बाय सुधीर अकाउंट 6,000 रुपीज। ये पहला ट्रांजैक्शन आपने कर दिया। अब आप और सेल ट्रांजैक्शंस ढूंढिए कहां कहां पर। सेल्स रिटर्न सेल्स ट्रांजैक्शन नहीं है, इट्स अ सेपरेट अकाउंट। ये भी गुड्स अकाउंट है, जैसे परचेज है ऐसी परचेज रिटर्न्स है, सेल्स है सेल्स रिटर्न्स। तो आप सेल्स के ट्रांजैक्शंस और ढूंढिए कि कहां कहां पर है। सुधीर का था, ये परचेजेस है, ये टाइप मशीन है, ये लोन अकाउंट है, प्रिंटिंग चार्जेस हैं, रमेश कैश, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, परचेजेस, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, नहीं ये तो कैश टू बैंक है, सॉरी, कैश टू इंटरेस्ट रिसीव, वेजेस, सैलरीज, कोई और सेल्स अकाउंट की एंट्री नहीं है। तो आप सिंपल इस साइड का टोटल कर दीजिए विच इज 6,000, उसको कॉपी कर लीजिए यहां पर, यहां डेट डाल दीजिए 1999 31 Jan by 2 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। 6,000 रुपीज का बैलेंस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, और वो आप यहां पर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, 6,000 रुपए आपने फर्स्ट फैक्टरी को। देखिए सेल्स का क्रेडिट साइड में बैलेंस है 6,000 रुपीज, और सेल्स क्या है, टिपिकली केवल नाम है गुड्स अकाउंट का, और गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट होते हैं। गोल्डन रूल, सेल्स एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो क्या है, आपकी इनकम बढ़ा रहा है, तो जो चीज आपकी इनकम बढ़ाता है वो डेबिट साइड में आता है।
सॉरी क्रेडिट साइड में आता है, जो चीज इनकम के तौर पर आती है वो क्रेडिट साइड में आती है। और रियल अकाउंट का रूल भी यही कहता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, तो ये आपकी इनकम बढ़ रही है, एक तरीके से इनकम बढ़ने वाली सारी चीजें आपको उसका क्रेडिट बैलेंस होगा, इनकम बढ़ने वाली सभी चीजों का क्रेडिट बैलेंस होगा। अब एक चीज को और आप लोग ध्यान रखिएगा, यहां पर सेल्स गुड्स अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। गुड्स अकाउंट रियल अकाउंट है, जो चीज आपके बिजनेस से बाहर चली गई वो क्रेडिट होगी, जो चीज बिजनेस के अंदर आ गई वो डेबिट होगी। तो सेल्स अकाउंट देखिए क्रेडिट साइड में दिख रहा है, टिपिकली गुड्स अकाउंट है। बिल्कुल ऐसे ही परचेज अकाउंट जब बनेगा तो उसका बैलेंस डेबिट साइड में है, क्योंकि आपके बिजनेस के अंदर सामान आया है, जब आपने परचेज किया तो आप सामान लेकर के आए। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो इसका एग्जैक्टली उल्टा परचेज अकाउंट है। ठीक है, अभी हम लोग वो भी बनाते हैं और वो भी देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम लोग देख लेते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट। तो लेट्स मेक परचेजेस अकाउंट, ये सबसे लंबा अकाउंट बनेगा। इसको मैं जरा यहां पर परचेज अकाउंट यहां पे हम लोग ठीक है, तो एक एक करके हम ट्रांजैक्शंस देखते हैं कि परचेज कहां पे लिखा है, परचेज अकाउंट कहां पर आ रहा है। तो 3 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसमें रमेश का नाम आया हुआ है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश, हमको परचेजेस अकाउंट की डेबिट साइड में जाके रमेश का अकाउंट पोस्ट करना होगा 4000 रुपीज से 3 जनवरी को। तो लेट अस डू दैट। 1999 3 जनवरी टू रमेश अकाउंट 4000। ठीक है, आप देखिए और कौन कौन से परचेजेस के ट्रांजैक्शंस हैं, उनको भी हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर टाइप मशीन है, नहीं है परचेज, अनूप नहीं, प्रिंटिंग चार्जेस नहीं, सेल्स रिटर्न्स नहीं, रमेश टू कैश नहीं है, डिस्काउंट रिसीव नहीं, कैश अकाउंट, स्टेशनरी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा ट्रांजैक्शन 15 जनवरी को हम देख सकते हैं कि यहां पर माल खरीदा गया है, कैश मतलब नकद माल खरीदा गया है। तो 15 जनवरी की डेट हम डालेंगे डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 15 जनवरी का ट्रांजैक्शन करेंगे, 15 जनवरी। और कैश आपके पास से चला गया, यहां पर 15 जनवरी को कैश आपके पास से चला गया, इसलिए क्रेडिट साइड में। तो यहां पर आप लिखेंगे टू कैश अकाउंट और उसका अमाउंट एक बार देख लेते हैं, 3000 रुपीज। ठीक, अब चेक करते हैं कि और कहां पर परचेज के ट्रांजैक्शंस, और कहीं पर भी परचेज के ट्रांजैक्शंस नहीं है। 2 ट्रांजैक्शन थे वो हमने देख लिए हैं। अब एक लाइन छोड़ करके यहां पर इसका टोटल कर दीजिए, विच इज 7000 रुपीज। और इसको आप क्रेडिट साइड में कॉपी कर लीजिए, यहां पर लिख लीजिए 1999 31 जनवरी को हम बैलेंसिंग करेंगे, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 7000 रुपीज। और ये देखिए एग्जैक्टली सेल्स का उल्टा है, सेल्स का बैलेंस यहां निकला था, इसका बैलेंस यहां निकलेगा। फर्स्ट वेब टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, और ये आपका 7000। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसका डेबिट बैलेंस होगा, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुड्स अकाउंट है ये एक तरीके से रियल अकाउंट्स हैं, इसमें अगर आपका स्टॉक बढ़ता है, अगर आप खरीदते हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर घटता है आपका स्टॉक तो क्रेडिट हो जाएगा। ये रूल एसेट्स पर भी लागू होता है, एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो क्रेडिट हो जाता है, बढ़ती है एसेट्स की वैल्यू तो डेबिट हो जाता है। एसेट्स में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो भी सामान आप खरीद के लाते हैं वो आपकी संपत्ति बन जाती है, चाहे वो करंट अकाउंट बने, चाहे वो करंट एसेट्स बने, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स बने। टाइप मशीन आप खरीद करके लाए, उसका भी डेबिट बैलेंस होगा, लेकिन टाइप मशीन फिक्स्ड एसेट है,
ठीक है, तो ये फर्क है गुड्स में, कैश में और टाइप मशीन या फर्नीचर या मशीनरी या प्लांट या इस तरीके की चीजों में, कि इन दोनों टाइप के एसेट्स को ही एसेट्स बोला जाता है। एक करंट एसेट्स होती है और एक फिक्स्ड एसेट्स होती है। फिक्स्ड एसेट्स को हिंदी में हम लोग अचल संपत्ति बोलते हैं, जो करंट एसेट्स होती है उनको चल संपत्ति बोलते हैं। इन दोनों की वैल्यूज फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। जो चल संपत्ति होती है, करंट एसेट्स होती है, मूविंग एसेट्स होती है, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है जल्दी। ठीक है, जैसे गुड्स है, स्टॉक है, राइट, इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन बैंक बैलेंस है, कैश इन हैंड है। लेकिन अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को देखेंगे, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनके बैलेंसेस इतनी तेजी से चेंज नहीं होते हैं, साल में एक बार ही चेंज होते हैं इनके बैलेंसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। गोल्डन रूल्स में आपको बीच बीच में रिलेट कर दे रहा हूं और बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये परचेजेस अकाउंट भी मैंने बना दिया। अब